निर्वासित थे राम हमारे, तब तो तुम ना दिखे कभी। कितना जूझ रहे थे हिंदू, तब ना सूझा ज्ञान कभी। आक्रांता बाबर को तुमने कोसा, ऐसा नहीं सुना। आंदोलन और बलिदानों को सराहना तुमसे ना बना। राम अवध में बस जाएंगे, फिर से होगी धूमधाम। अब आए हो प्रश्न उठाने, अब कहते हो जय श्री राम। हमसे तुमको भय लगता है कि हम क्रोधित हो जाते। हम ना होते अगर सहिष्णु, तो तुम कविता कर पाते। सियावर रामचंद्र की जय। 500 वर्षों के निर्वासन के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने घर लौट रहे हैं। देश में दिवाली का वातावरण है और इस उत्सव के माहौल में राम पर एक कविता इंटरनेट पर बड़ी छाई हुई है, जिसमें राम समझाए गए हैं। इस कविता के लिए मैं कवि अभि मुंडे का मन से आभार व्यक्त करता हूँ। राम के चरित्र की वाकई उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई हैं, इसीलिए राम भक्त उस कविता को बड़े ही भक्तिभाव से फैला रहे हैं। लेकिन कविता के कुछ छंदों के माध्यम से राम की आड़ में उन राम भक्तों को लताड़ने की छुपी नीयत भी दिखी, जो आज राम मंदिर के निर्माण पर उत्सव मना रहे हैं। उनका आरोप है कि हम राम भक्त जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। अभि मुंडे कहते हैं कि भगवा समझने की हमारी पात्रता तो है नहीं, पर भगवा फहराने की होड़ लगी है, और इन राम भक्तों को कुछ कहने जाओ तो वे तुरंत क्रोधित होकर घर झगड़ने चले आते हैं। यह सही है कि राम भक्त घरों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन भगवान राम की प्रतिष्ठापना में सहभागी होने का विनम्र आग्रह करने के लिए। लेकिन कवि का यह दावा है कि अगर हमें राम समझ आ जाए तो वे अपना हाथ काट कर रख देंगे। खैर, हमने तो प्रभु श्री राम से ही सीखा है कि प्रेम का उत्तर प्रेम से और बाण का उत्तर बाण से दिया जाना चाहिए। तो कवयित्री विनीता तेलंग जी ने उस कविता का उत्तर कविता में ही दिया है, और साप्ताहिक विवेक के आदेश पर यह कविता मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। जय श्री राम। राम नाम लेता है ना जो, हाथ जोड़कर बोले है, हाथ काट कर रख दूंगा तो रावण मुख के शोले हैं। अहंकारी क्रोधित है रावण, सुस्मित मेरे राम सदा। जिसके मन में जो बसता है उसकी वैसी होए अदा। निर्वासित थे राम हमारे, निर्वासित थे राम हमारे, तब तो तुम ना दिखे कभी। कितना जूझ रहे थे हिंदू, तब ना सूझा ज्ञान कभी। आक्रांता बाबर को तुमने कोसा, ऐसा नहीं सुना। आंदोलन और बलिदानों को सराहना तुमसे ना बना। राम अवध में बस जाएंगे, फिर से होगी धूमधाम। अब आए हो प्रश्न उठाने, अब कहते हो जय श्री राम। हमसे तुमको भय लगता है कि हम क्रोधित हो जाते। हम ना होते अगर सहिष्णु, तो तुम कविता कर पाते। हम में संयम ना होता तो राम टेंट में सोने देते। राम लला को घर लाने में दशकों दशकों होने देते। हम लोगों के राम जपों में पहले सा आराम नहीं। हम लोगों के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये जो आपकी कविता है ना, इस काव्य के बारे में कहना चाहता हूं कि काव्य में वैसे सब कुछ है, पर आंदोलन का जिक्र नहीं। भक्तों का उपहास है, लेकिन बलिदानों की फिक्र नहीं। अरे ईंट ईंट पूजी है हमने, खाई है लाठी गोली। सरयू तट पर बलिदानों की हमने खेली है होली। वानर बनकर मानव कूदे, तब गुंबद गिर जाता है। जनता भी जब राम पुकारे, तब मंदिर बन पाता है। कपटी बाली का वध करना, इसको नीति कहते हैं। कैकई को भी माता कहना, इसको प्रीति कहते हैं। राम शौर्य है, राम क्षमा है, राम नाम भवतारक है। नर से नारायण बनने में राम नाम पथदर्शक है। ये इंटरनेट बड़ी मज़ेदार जगह है। यहाँ पर आप अच्छे शब्दों की आड़ में झूठ को छुपा नहीं सकते। ये अगला छंद जो है, ये इसी झूठ को उजागर करता नजर आता है।
कि राजनीति चाणक्य बताकर जिसके तुमने गुण गाए, उनके मांसाहारी हमले जनता ने है ठुकराए। राम नाम मुख से गाते हो, बगल में ऐसी छुरी लिए, टूल किट कैसे चलता है अब तो सभी जान गए। नए प्रवादों की धारा में फिर से राम न आएंगे, अब न किसी के कहने से हम सिया राम को त्यागेंगे। हिंदू जागा तभी हमारे राम सभी के हो पाए, हिंदू जागा तभी हमारे राम सभी के हो पाए। गूंज रहे थे और रहेंगे जय सिया राम भरे नारे, जय सिया राम। और हाँ, जाते जाते एक छंद और कहना चाहूंगा। कितनी दिक्कत होगी पता है जब काशी मथुरा होगा सभी, कितनी दिक्कत होगी पता है काशी मथुरा होगा सभी। विश्वनाथ और कृष्ण प्रभु की लिख लो कविता अभी अभी।